हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरी 3 महीने पहले ही शादी हुई है। मेरी पत्नी पूनम बहुत ही खूबसूरत है। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था कि कुछ दिनों बाद भाई दूज का त्योहार आ गया। मेरे साले साहब बिट्टू आया और मेरी पत्नी को ले गया। जैसे ही 5 दिन बीत गए, मुझे मेरी पत्नी की याद सताने लगी। मैं बार बार सोचने लगा, काश मेरी पत्नी जल्दी घर वापस आ जाए तो मैं उसके साथ प्यार भरा पल बिताऊंगा। चमेली जो मेरी काम वाली है, वो 27 साल की थी। उसकी शादी हो चुकी थी और उसका एक 9 साल का बेटा भी था। मैंने कभी भी अपने काम वाले को गलत नज़र से नहीं देखा था और उससे ज़्यादा बातें भी नहीं करता था। लेकिन जब से मेरी पत्नी मायके गई है, तब से मैं उससे खुलकर बात करने लगा। एक दिन मैं हॉल में बैठकर अपने मोबाइल में अपनी शादी की फोटो देख रहा था और चमेली उसी वक्त बाल्टी में पानी भरकर पोछा लगाने के लिए आई। वो बार बार कपड़े को बाल्टी के पानी में डुबोती थी और फिर पानी निचोड़कर फर्श पर पोछा लगाती थी। चमेली दिखने में गोरी थी, लेकिन मुझे उसके काम करने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो हमेशा सब काम हड़बड़ी में करती थी। चमेली पूछने लगी, साहब मालकिन कब तक आएगी? मैंने कहा, वो तो मुझे पता नहीं साहब, मैंने कई दिनों से देखा है कि आप बहुत ही गुमसुम रहने लगे हैं। लगता है आपको मालकिन की याद आ रही है। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। चमेली कहने लगी, जानती हूँ साहब, आपकी नई नई शादी हुई है, मालकिन की याद तो आएगी ही ना। मैंने कहा, चमेली तू बहुत बकवास करती है, अपने काम पर ध्यान दे। वो मुस्कुराते हुए झुक झुक कर पोछा लगाने लगी। मैं चमेली को घूर घूर कर देख रहा था। उसने मुझे देख लिया और कहने लगी, क्या साहब, ऐसे मेरे को आप क्यों घूर रहे हो? वो तुम्हारी मालकिन जब से अपने मायके गई हैं, तब से मेरा काम बढ़ गया है। वो जाने से पहले ही मुझे कहकर गई थी कि आप चमेली के काम पर पूरी तरह से ध्यान देना। क्या साहब, मैं कितने महीनों से आपके यहाँ काम कर रही हूँ, आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या? मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है। तो जब भी पोछा लगाती हैं, हमेशा बाल्टी भर के पानी लाती है। मैंने घर साफ करने वाला मशीन भी ला कर रखा है, तो उसे इस्तेमाल क्यों नहीं करती हैं? तो जिस तरह से पोछा लगाते हैं, अब ये पूरा कमरा सूखने के लिए कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाएगा। अच्छा, तुम पोछा लगाओ, मुझे थोड़ा काम है। जैसे ही मैं उठने लगा, मैं बाल्टी से टकरा कर गिर गया और पोछा करने वाला बाल्टी का पानी पूरे कमरे के सब तरफ गिर गया। चमेली बोली, अरे साहब, क्या हो गया? मैं आपको उठाती हूँ। जैसे ही वो मुझे उठाने लगी, वो भी फिसल कर मेरे ऊपर गिर गई। हम दोनों पानी में लोट-पोट हो गए और पूरी तरह से भीग गए। चमेली जैसे तैसे उठी। उसने कहा, साहब आप थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहिए, मैं पानी को साफ कर देती हूँ। उसने पानी को साफ किया। मैंने कहा, चमेली मुझे जैसे तैसे करके उठा, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं था 70 किलो का और वो शायद 50 किलो की होगी। उसने जैसे तैसे मुझे उठाया और कमरे तक ले गई। उसने कहा, साहब आप रुकिए, मैं आपको बदलने के लिए कपड़े देती हूँ, आपके पूरे कपड़े गीले हो गए हैं। मैंने कहा, तू भी तो पूरी तरह से भीग चुकी है, एक काम कर, मालकिन की नाइटी ही पहन ले। वो बाथरूम में जाकर मेरी पत्नी पूनम की नाइटी पहन ली। साहब आप आराम कीजिए, तब तक मैं बाकी का काम निपटा लेती हूँ। अब धीरे धीरे मेरे पैरों में दर्द बढ़ने लगा। मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया तो वो घर आ गया और मुझे हॉस्पिटल लेकर गया। वहां पर जाकर पता चला कि मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया है, मुझे प्लास्टर लगवाना पड़ेगा। मैं प्लास्टर चढ़ाकर घर वापस आ गया।
चमेली मुझे देखकर चौंक गई और कहने लगी, साहब ये सब मेरी गलती की वजह से ही हुआ है। मैं अभी मालकिन को फोन लगाती हूँ। चमेली ने पूनम को सारी बातें बताई। पूनम ने चमेली को कहा कि जब तक साहब ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक तुम घर पर ही रहना और उनकी देखभाल करना। मेरी पत्नी का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वो बहुत ही सीधी सादी औरत थी। पूनम बहुत ही उदास हो गई और जल्दी से वापस आने का बोलकर फोन काट दिया। चमेली अब मेरे ही घर में रहने लगी और मेरी बहुत ही अच्छे से देखभाल करने लगी। वो नहाने से लेकर कपड़े पहनने में मेरी मदद करती थी। खाना भी वो कमरे तक ही लाकर देती थी। पहले मैं चमेली को इतना पसंद नहीं करता था, लेकिन पता नहीं क्यों अब मुझे चमेली धीरे धीरे अच्छी लगने लगी। जब वो पास होती है तो मैं खुश हो जाता था। एक दिन मेरी पत्नी का फोन आया और कहने लगी कुछ दिन तक वो अपने मायके में ही रहेगी, क्योंकि उनकी माँ के पेट में पथरी हो गई है और जितने जल्दी हो सके डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए कहा है। तो जब तक माँ ठीक नहीं हो जाती हैं तब तक वो अपने मायके में ही रहेगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। चमेली मेरा खास ध्यान रखने लगी। वो एक पत्नी की तरह मेरा ख्याल रखती थी। एक दिन मैंने चमेली का हाथ पकड़ लिया। चमेली कहने लगी, साहब आप ये क्या कर रहे हो? मैं आपकी काम वाली हूँ, पत्नी नहीं। ये गलत है। अगर किसी ने देख लिया और मालकिन को बता दिया तो मुसीबत आ जाएगी। मैंने कहा, चमेली मैंने किसी गलत इरादे से तेरा हाथ नहीं पकड़ा है। मैं तो बस तेरा शुक्रिया अदा करना चाहता था। तूने तो कुछ गलत ही सोच लिया है। पता नहीं क्यों लेकिन मैं चमेली के प्रति आकर्षित होने लगा। अब तो मुझे चमेली की आदत सी हो गई। अब धीरे धीरे चमेली भी मुझे पहले से ज्यादा टाइम देने लगी। शायद उसे भी मैं अच्छा लगने लगा था। इसी तरह से 1 महीने कब निकल गए पता ही नहीं चला और मेरा प्लास्टर भी उतर गया। अब धीरे धीरे मैं चमेली के कंधे पर अपना हाथ रखकर चलने की कोशिश करने लगा। इसी तरह से 1 हफ्ता निकल गया और मैं ठीक होने लगा। अब हम दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी। चमेली ने कहा, साहब अब तो आप ठीक हो गए हैं, लगता है अब मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। चमेली के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने कहा, चमेली तू अपना तोहफा नहीं लेगी? वो कहने लगी, साहब कैसा तोहफा? मैंने कहा, इतने दिनों से जो तूने मेरी सेवा की। मैंने उसे कुछ पैसे दिए। वो कहने लगी, साहब आप ये क्या दे रहे हैं? आप तो मुझे हर महीने तनख्वाह देते ही हैं। मैं ये पैसे नहीं ले सकती हूँ। और उसने पैसा वापस कर दिए। तो मैंने कहा, बोल तुझे और क्या चाहिए? उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं समझ गया कि अब वो मुझे चाहने लगी थी। मैंने कहा, मुझे पता है तुझे क्या चाहिए। उसके बाद हम दोनों अपनी हद पार करके एक अलग ही रिश्ते में बन गए। शायद हम दोनों की अकेलेपन ने हम दोनों को करीब ला दिया। जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। अगले ही दिन पूनम वापस आ गई और चमेली अपने घर चली गई। उसके बाद से जब भी पूनम अपने मायके जाती है तो चमेली को मेरे घर में ही रहने को कहती है और हम दोनों ही खुश हो जाते थे। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।